कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं। क्यों? क्या उनकी किस्मत खराब है? क्या भगवान ने उनके साथ कुछ गलत किया है? नहीं, मैं तुमसे आज एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी। किस्मत बाहर से नहीं आती, किस्मत अंदर से बनती है। और कुछ गलतियां ऐसी हैं जो किस्मत को रोक देती हैं, जो सफलता का रास्ता बंद कर देती हैं। और जब यह गलतियां बंद हो जाती हैं तो किस्मत खुद चल कर आती है। आज मैं तुम्हें वो 3 गलतियां बताऊंगा जो शायद तुम भी कर रहे हो और जिन्हें बंद करते ही तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। लेकिन उससे पहले एक काम करो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा कि इन गलतियों को बंद करने के बाद क्या करना चाहिए। तो पहले सब्सक्राइब करो और फिर पूरी वीडियो देखो। परमहंस योगानंद जी ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किस्मत कोई बाहरी चीज नहीं है। किस्मत हमारे विचारों से बनती है, हमारे कर्मों से बनती है और हमारी आदतों से बनती है। जो इंसान सही विचार सोचता है, सही काम करता है और सही आदतें रखता है, उसकी किस्मत खुद बदल जाती है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि इंसान खुद अपनी किस्मत का निर्माता है और जो इंसान कुछ गलत आदतें, कुछ गलत सोच, कुछ गलत व्यवहार रखता है, वो खुद अपनी किस्मत को रोक लेता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। और आज हम 3 ऐसी गलतियों की बात करेंगे जो किस्मत को रोकती हैं, और जिस दिन यह गलतियां बंद हो जाएं, उस दिन से किस्मत खुद चलकर आने लगती है। पहली गलती है गलत लोगों में ऊर्जा लगाना। और यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन यह सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती है जो एक इंसान कर सकता है। और खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह गलती दिखती नहीं, यह धीरे धीरे होती है, चुपचाप होती है और तब तक पता नहीं चलता जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए तुम बहुत कुछ करते हो, उसके लिए समय देते हो, उसकी परेशानियां सुनते हो, उसे खुश करने की कोशिश करते हो, उसके लिए अपनी जरूरतें छोड़ देते हो। लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है, जब तुम मुश्किल में होते हो, तो वो या तो होता नहीं, या होता है तो बस औपचारिकता निभाता है और तुम हर बार निराश होते हो, हर बार दर्द होता है, लेकिन फिर भी तुम उसी इंसान के लिए वापस लग जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि शायद इस बार कुछ बदले, शायद इस बार वो समझे, शायद इस बार वो जवाब दे। लेकिन नहीं बदलता और इस चक्र में तुम्हारी सबसे कीमती चीज बर्बाद होती रहती है, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान। हमारे शास्त्रों में ऊर्जा को प्राण शक्ति कहा गया है और प्राण शक्ति के बारे में हमारे वेदों में बहुत विस्तार से लिखा गया है। कहा गया है कि प्राण शक्ति ही जीवन है। जब प्राण शक्ति होती है तो इंसान जीता है और जब प्राण शक्ति चली जाती है तो इंसान मर जाता है। यानी हमारी ऊर्जा, हमारी प्राण शक्ति, ये हमारे जीवन का सबसे मूल तत्व है और यह सीमित होती है। हर इंसान के पास एक दिन में सीमित ऊर्जा होती है, सीमित समय होता है, सीमित ध्यान होता है। और जब यह सीमित ऊर्जा गलत जगह खर्च हो जाती है तो सही जगह के लिए कुछ नहीं बचता। रामकृष्ण परमहंस जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे जो आज भी उतना ही सच है। वो कहते थे कि एक दीपक में सीमित तेल होता है। अगर तुम उस दीपक को सभी दिशाओं में एक साथ जलाने की कोशिश करो, अगर उसकी रोशनी को हर तरफ बिखेरते रहो तो दीपक जल्दी बुझ जाएगा और अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अगर उस दीपक की रोशनी को एक दिशा में केंद्रित करो, उसे सही जगह लगाओ, तो वो दीपक रात भर जलता रहेगा और पूरे घर को रोशनी देता रहेगा। और हमारी ऊर्जा भी उसी दीपक की तरह है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ऊर्जा वहां जाती है जहां ध्यान होता है। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है। जब तुम्हारा ध्यान किसी इंसान पर होता है, जब तुम उसके बारे में सोचते हो, उसकी परवाह करते हो, उसके लिए करते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा उस इंसान की तरफ बहने लगती है। और जब यह ऊर्जा गलत इंसान की तरफ बहती है तो तुम्हारे सही कामों के लिए, तुम्हारे सही रिश्तों के लिए, तुम्हारे अपने सपनों के लिए कुछ नहीं बचता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो इंसान अपनी ऊर्जा को कॉन्सेंट्रेट करना सीख लेता है, जो उसे बिखेरता नहीं, जो उसे सही दिशा में लगाता है, वो इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। विवेकानंद जी खुद इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगाई, एक उद्देश्य में लगाई, और जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। अब सबसे जरूरी सवाल, गलत लोग कौन होते हैं? और यहां एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। गलत लोग वो नहीं होते जो बुरे होते हैं। गलत लोग वो होते हैं जो तुम्हारी ग्रोथ में नहीं हैं, जो तुम्हारे साथ तो हैं लेकिन तुम्हारे लिए नहीं हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा लेते हैं लेकिन कुछ देते नहीं, जो तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ते देखकर खुश नहीं होते, जो तुम्हारी तकलीफ में नहीं होते लेकिन तुम्हारी खुशी में दावेदारी करते हैं, और सबसे जरूरी, जो तुम्हारे साथ होने के बावजूद तुम्हें अंदर से अकेला महसूस कराते हैं।
आधुनिक मनोविज्ञान में इसे एनर्जी वैम्पायर कहते हैं, यानी वो लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे चूस लेते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम उनके साथ होने के बाद थका हुआ महसूस करते हो, खाली महसूस करते हो, उदास महसूस करते हो। यह एक संकेत है कि उस इंसान के साथ तुम्हारी ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है, और ऐसे लोगों से दूरी बनाना कोई क्रूरता नहीं है, यह आत्मसम्मान है, यह अपनी प्राण शक्ति की रक्षा करना है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि जो इंसान अपनी ऊर्जा की रक्षा नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, और जब ऊर्जा गलत जगह खर्च हो जाती है तो आगे बढ़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो आज से यह पहली गलती बंद करो। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाओ जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हारे सपनों में विश्वास करते हैं, जो तुम्हारी सफलता पर सच में खुश होते हैं, जो तुम्हारी मुश्किल में तुम्हारे साथ होते हैं, और जिनके साथ होने के बाद तुम ऊर्जावान महसूस करते हो, हल्का महसूस करते हो, खुश महसूस करते हो। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा सही जगह लगाने लगोगे उस दिन से तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी गलती है अतीत में जीते रहना, और यह पहली गलती से भी ज्यादा सटल है, ज्यादा छुपी हुई है। क्योंकि पहली गलती में कोई इंसान होता है जिसे देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है, लेकिन यह दूसरी गलती यह मन के अंदर होती है, और इसीलिए ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो यह गलती कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कुछ हुआ था, शायद 5 साल पहले, शायद 10 साल पहले, शायद बचपन में। किसी ने धोखा दिया था, कोई रिश्ता टूट गया था, कोई मौका छूट गया था, कोई सपना टूट गया था, कोई ऐसी बात हुई थी जिसने बहुत तकलीफ दी थी, और वो घटना, वो दर्द ही, वो तकलीफ अभी भी मन में जिंदा है। बार बार याद आती है, बार बार उसी पल में वापस चले जाते हो, बार बार उसी दर्द को महसूस करते हो जैसे जख्म कभी भरा ही नहीं, और यह सोचते भी हो कि काश ऐसा नहीं होता, काश मैंने तब यह किया होता, काश वो ऐसा नहीं करता। और इस काश में, इस अतीत में तुम्हारा वर्तमान बर्बाद होता रहता है। हमारे शास्त्रों में वर्तमान के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। भगवद गीता के 2 अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो हो चुका है उसके बारे में शोक मत करो, जो जा चुका है वो लौट नहीं सकता, और जो होने वाला है उसके बारे में व्यर्थ चिंता मत करो। बस अभी इस पल में जो है उसे पूरी तरह जियो। और यह सिर्फ एक आध्यात्मिक उपदेश नहीं था, यह एक व्यावहारिक सत्य था, एक जीवन जीने का तरीका था, और हजारों साल बाद आधुनिक विज्ञान भी इसी सत्य तक पहुंचा। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम अतीत के बारे में सोचते हैं, जब हम पुरानी बातों को बार बार याद करते हैं, तो हमारा ब्रेन एक खास मोड में चला जाता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। और इस मोड में ब्रेन अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है, यानी अतीत में जीना सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है, और साथ ही वर्तमान के प्रति हमारी जागरूकता कम हो जाती है। हम आज के मौकों को नहीं देख पाते, आज की संभावनाओं को नहीं पकड़ पाते। परमहंस योगानंद जी ने अतीत के बारे में एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अतीत एक मृत चीज है, जो बीत गया वो बीत गया, वो पल अब इस सृष्टि में कहीं नहीं है, वो सिर्फ हमारी स्मृति में है, और हम उस स्मृति को इतना जीवित रखते हैं, उसे इतनी बार दोहराते हैं कि वो हमारी वर्तमान रियलिटी बन जाती है। और जब अतीत हमारी रियलिटी बन जाता है तो वर्तमान कहीं खो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी एक बात बार बार कहते थे जो बहुत सरल लेकिन बहुत गहरी है। वो कहते थे कि जो इंसान चलते हुए पीछे देखता रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, या तो ठोकर खाएगा, या रास्ता भटकेगा, या ठक्कर बैठ जाएगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ने के लिए आगे देखना जरूरी है। यह नहीं कहा कि अतीत को भूल जाओ, कहा कि उसमें मत जियो, अतीत से सीखो, लेकिन आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर एक पल एक नई शुरुआत है, हर एक दिन ईश्वर का एक नया उबार है। लेकिन जो इंसान अतीत में डूबा रहता है, जो पुरानी बातों को बार बार जीता रहता है, वो इस उभार को खोल ही नहीं पाता। वो मौके उसके सामने से निकल जाते हैं, वो संभावनाएं उसके पास से गुजर जाती हैं, और वो बाद में सोचता रहता है कि मेरी किस्मत खराब है। लेकिन किस्मत खराब नहीं थी, ध्यान गलत जगह था। आधुनिक मनोविज्ञान में पुरानी बातों को बार बार सोचते रहने को रूमिनेशन कहते हैं, और इस पर दुनिया भर में बहुत रिसर्च हुई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग ज्यादा रूमिनेट करते हैं, यानी जो पुरानी बातों को बार बार सोचते रहते हैं, उनमें डिप्रेशन का खतरा 3 गुना ज्यादा होता है। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी 40% तक कम हो जाती है, और उनकी क्रिएटिविटी भी कम हो जाती है। यानी अतीत में जीना सिर्फ भावनात्मक नुकसान नहीं करता, यह व्यावहारिक नुकसान भी करता है। तुम्हारे सोचने की, निर्णय लेने की और आगे बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है, और यही किस्मत को रोकता है। लेकिन एक बात और जो बहुत जरूरी है, अतीत में जीना बंद करने का मतलब यह नहीं है कि अतीत के दर्द को दबा दो, उसे इग्नोर करो।
वो अप्रोच काम नहीं करती। जो दर्द दबाया जाता है वो और बड़ा होता है। अतीत में जीना बंद करने का मतलब है उस दर्द को पूरी तरह महसूस करना, उससे जो सीखना है वो सीखना और फिर उसे जाने देना। जैसे एक नदी बहती रहती है, वो पिछले पल के पानी को नहीं रोकती, वो बस बहती रहती है। ठीक उसी तरह हमें भी बहते रहना है। अतीत से सीखो, लेकिन उसमें मत रुको, वर्तमान में आओ, क्योंकि किस्मत वर्तमान में है, अतीत में नहीं। और जिस दिन तुम वर्तमान में आ जाओगे, जिस दिन तुम्हारा पूरा ध्यान आज पर होगा, उस दिन तुम देखोगे कि कितने मौके तुम्हारे आसपास हैं जो तुम पहले नहीं देख पाते थे। और यही दूसरी गलती है, आज से इसे बंद करो। और तीसरी और सबसे गहरी गलती है खुद पर विश्वास न करना। और यह सबसे दर्दनाक गलती है, क्योंकि पहली दो गलतियों में दुश्मन बाहर था, गलत लोग बाहर थे, अतीत बाहर था। लेकिन यह तीसरी गलती में दुश्मन अंदर है, तुम्हारे अपने मन में है। और अपने मन से लड़ना सबसे मुश्किल होता है। तुम्हारे मन में एक आवाज है, और यह आवाज बहुत परिचित है, इतनी परिचित कि तुम उसे अपनी आवाज समझते हो। यह आवाज कहती है कि तुमसे नहीं होगा, यह तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरे लोग कर सकते हैं, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारे साथ यह नहीं होगा। और जब भी तुम कुछ बड़ा करने की सोचते हो, जब भी कोई सपना मन में आता है, जब भी कोई मौका सामने आता है, यह आवाज आती है और तुम रुक जाते हो, पीछे हट जाते हो और वो मौका निकल जाता है। यह आवाज कहां से आती है? हमारे शास्त्रों में इसका बहुत गहरा उत्तर दिया गया है। हमारे वेदों में कहा गया है कि इंसान के मन में दो आवाजें होती हैं। पहली आवाज आत्मा की होती है। यह आवाज कहती है कि तुम सब कर सकते हो, तुम असीमित हो, तुम ईश्वर के अंश हो। और दूसरी आवाज अहंकार की होती है। यह आवाज कहती है कि तुम सीमित हो, तुम कमजोर हो, तुमसे नहीं होगा। और हम ज्यादातर उस दूसरी आवाज को सुनते हैं, क्योंकि वो ज्यादा तेज होती है, ज्यादा जोर से बोलती है और हम उसे सच मान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने इस बारे में जो कहा, वो शायद दुनिया के सबसे शक्तिशाली शब्दों में से एक है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को बदल सकती है। तुम अनंत शक्ति के अंश हो, तुम ईश्वर के अंश हो। और जो इंसान ये जान लेता है, जो इसे सच में महसूस कर लेता है, उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन जब तक तुम उस शक्ति पर विश्वास नहीं करते, जब तक तुम खुद को कमजोर और सीमित समझते रहते हो, वो शक्ति सोती रहती है और तुम कमजोर बने रहते हो। यह विवेकानंद जी ने सिर्फ कहा नहीं था, उन्होंने इसे जिया था। एक समय था जब उनके पास कुछ नहीं था, न पैसा, न घर, न कोई बड़ा साथ, लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास था, अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास था। और उस विश्वास ने उन्हें वो बनाया जो आज पूरी दुनिया याद करती है। परमहंस योगानंद जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जो सुनने के बाद मन में बहुत गहरी उतर जाती है। उन्होंने कहा था कि जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता, वो दरअसल ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। और यह बहुत गहरी बात है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें बनाया है, तुम उसकी रचना हो, और ईश्वर कभी कुछ कमजोर नहीं बनाता, कभी नहीं। तो जब तुम कहते हो कि मुझसे नहीं होगा, जब तुम कहते हो कि मैं इसके लायक नहीं, तो तुम दरअसल यह कह रहे हो कि ईश्वर ने गलती की, ईश्वर ने मुझे कमजोर बनाया। और यह सबसे बड़ा अपमान है उस परम शक्ति का, जिसने तुम्हें इतनी सावधानी से, इतने प्रेम से बनाया है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि मन एक बहुत शक्तिशाली चीज है। जो इंसान खुद को कमजोर समझता है, मन उसे कमजोर बना देता है। और जो इंसान खुद को शक्तिशाली समझता है, मन उसे शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि मन वही बनाता है जो सोचता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। आधुनिक विज्ञान में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध में पाया गया कि जो लोग खुद के बारे में सकारात्मक सोचते हैं, जो खुद पर विश्वास करते हैं, वो न सिर्फ ज्यादा सफल होते हैं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में भी ज्यादा तेजी से रिकवर करते हैं। और जो लोग खुद के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, वो छोटी छोटी मुश्किलों में भी टूट जाते हैं। यानी तुम जो अपने बारे में सोचते हो, वही सच हो जाता है। यह ब्रह्मांड का एक नियम है। और अब एक बहुत जरूरी बात, ये आवाज जो कहती है कि तुमसे नहीं होगा, यह आवाज तुम्हारी नहीं है। यह उन लोगों की आवाज है जिन्होंने तुम्हें बचपन में बताया कि तुम कमजोर हो। यह उन परिस्थितियों की आवाज है जिन्होंने तुम्हें निराश किया। यह उन असफलताओं की आवाज है जो तुमने झेली। लेकिन यह तुम्हारी असली आवाज नहीं है। तुम्हारी असली आवाज वो है जो कहती है कि हां, मुझसे होगा, मैं इसके लायक हूं, मैं यह कर सकता हूं। वो आवाज अभी भी तुम्हारे अंदर है, दबी हुई है, लेकिन है। और उसे सुनने के लिए उस दूसरी नकारात्मक आवाज को बंद करना होगा। तो आज से यह तीसरी गलती बंद करो। जब भी वो आवाज आए जो कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो रुको और उससे कहो कि तुम मेरी असली आवाज नहीं हो। मेरी असली आवाज कहती है कि मुझसे होगा, मैं ईश्वर का अंश हूं
और ईश्वर का अंश कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि जिस दिन तुम ये विश्वास करने लगोगे, जिस दिन यह बात तुम्हारे अंदर तक उतर जाएगी, उस दिन से तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। और यह तीसरी और सबसे जरूरी गलती है जिसे आज से बंद करना है। तो यह थीं वो 3 गलतियां जो किस्मत को रोकती हैं। पहली गलती, गलत लोगों में ऊर्जा लगाना। आज से अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाओ जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। दूसरी गलती, अतीत में जीते रहना। आज से वर्तमान में आओ, क्योंकि किस्मत वर्तमान में है। और तीसरी गलती, खुद पर विश्वास न करना। आज से खुद पर विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो किस्मत बदल सकती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि किस्मत बदलने के लिए बाहर कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अंदर की कुछ गलतियां बंद करनी होती हैं। और जिस दिन ये गलतियां बंद होती हैं, उस दिन से किस्मत खुद चलकर आती है। और अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो इसे उस एक इंसान के साथ जरूर शेयर करो जो इन गलतियों में है और जिसे इस संदेश की जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव।